पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और टीएमसी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। टीएमसी प्रमुख और सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को चोर कहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने 2014, 2016 और 2019 चुनाव में कहा था कि बंगाल में 7 टी गार्डन खोले जाएंगे और केंद्र उन्हें टेक ओवर करेगी। अब ये लोग रोजगार का वादा कर रहे हैं, केवल बीजेपी धोखा दे रही है। ममता ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कह रही है कि बंगाल में सीएए, एनआरसी और एनपीआर लागू किया जाएगा। तो लगातार सियासी जंग हम कहेंगे कि बीजेपी और टीएमसी के बीच देखने को मिल रही है। एक और चुनाव नजदीक आ रहे हैं और इसी को लेकर तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच ममता बनर्जी की ओर से बीजेपी पर निशाना साधा गया। बीजेपी को चोर ममता बनर्जी की ओर से कहा गया है। इसके अलावा बीजेपी के लिए ममता बनर्जी ने कहा कि केवल धोखा जनता को दिया जा रहा है, क्योंकि पहले कहा गया था कि टी गार्डन खोले जाएंगे और कई सारी चीजें भी कही गई हैं जिसका कोई भी परिणाम देखने को नहीं मिला। और इसी खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार निरंजन परिहार जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नेटवर्क 10 पर। जी नमस्कार। निरंजन जी, ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेक रहे हैं। लगातार जब चुनाव सामने आने वाले हैं, चुनाव नजदीक आने लगते हैं, तो तमाम विपक्षी दल केंद्र को घेरने लगते हैं और यही चीज फिर देखने को मिली। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तमाम तरह के सवाल उठाए हैं और बीजेपी को कहीं ना कहीं चोर भी ममता बनर्जी की ओर से कहा गया है। आप किस तरह से उनके इस बयान को देखते हैं? देखिए, एक तौर पर तो साफ कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी इन दिनों बहुत दबाव में है और भारतीय जनता पार्टी एक लंबे समय से पश्चिम बंगाल को केंद्र में रखकर अपनी सारी कोशिशें करती रही है जी। और तृणमूल कांग्रेस मुश्किल दौर से गुजर रही है, साफ दिख रहा है जी। क्योंकि उनके बहुत सारे बड़े नेता भी छोड़ के जा रहे हैं। ममता बनर्जी की सरकार और पार्टी दोनों तरफ से लग रहा है कि घिर गई है और एक तरफ केंद्र सरकार का दबाव है तो दूसरी तरफ उसके सामने एक ऐसा मोर्चा खुला हुआ है जिसमें भारतीय जनता पार्टी बड़ी ताकत से जुटी हुई है और अमित शाह वहां पर पूरा का पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं जी। मुझे लगता है एक एक करके जो तृणमूल कांग्रेस के जो नेता नाराज होकर पार्टी छोड़ के जा रहे हैं जी। ममता बनर्जी पर उसका बहुत ज्यादा दबाव है, क्योंकि उसका संदेश उनके कार्यकर्ताओं में बहुत अच्छा नहीं जा रहा है जी। साफ तौर पर ऐसा भी लगता है कि देखिए, ममता बनर्जी एक आक्रामक नेता रही है और भारतीय राजनीति में उनकी एक जमाने में एक शेरनी की छवि की तरह उन्हें माना जाता था, लेकिन अब उन्हीं के पार्टी के जो मजबूत नेता ही इस्तीफे देते जा रहे हैं। अभी शुभेंदु अधिकारी जो हैं उनके मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी सरकार से इस्तीफा दे दिया। उसके पहले भी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। कुछ बड़े नेता और स्थानीय नेता भी इस्तीफा देकर निकल गए हैं। तो तृणमूल कांग्रेस के आला नेताओं की चिंता तो बड़ी है निश्चित तौर से। और असल में कोई 10 साल के इस तृणमूल कांग्रेस के राज में कई कारणों से उसके नेता नाराज हैं। जिस तरह से जितना राज बढ़ता है और सत्ता का समय बढ़ता है, उसी तरह से उसके साथ साथ उसके नेताओं की नाराजगी भी बढ़ती है। ये भी सच्चाई है जी। बहुत धन्यवाद निरंजन जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए।